देखो, भारत में फसलों एवं पौधों के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो द्वारा किया जाता है। ठीक। और पालतू पशुओं के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा किया जाता है। और मछलियों के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण लखनऊ स्थित राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। ये सब कुछ नहीं, पहले सीधा बात देखो कि पौधों के लिए जो है ना, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा में है। और मछलियों आनुवांशिक पदार्थों का संसाधन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। देखो, जीन पूल क्या होता है? जीन पूल एक निश्चित समय में समिष्टि के कुल आनुवांशिक पदार्थों का योग होता है। ठीक, मतलब कोई निश्चित समय है, कुल आनुवांशिक पदार्थों का योग होगा जीन पूल समिष्टि। देखो, आचार्य वनस्पति उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। देखो, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना, मतलब कि 1787 में इसकी स्थापना हुई है, एवं सबसे बड़ा 109 हेक्टेयर में वनस्पति उद्यान है। महान बरगद का पेड़ इस उद्यान का मील का पत्थर है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। तमिलनाडु के उदमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। देखो, गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का उदमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु के उदमंगलम में गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। लाल बाग वनस्पति उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में है। लाल बाग वनस्पति उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान इंग्लैंड के केप में स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। लंदन के पास यह 300 एकड़ का बगीचा दुनिया में सबसे बड़े जीवित पौधों का संग्रह है। 300 एकड़ का है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, केप में स्थित है, इंग्लैंड के लंदन में। तो कुछ चिड़ियाघर के बारे में कुछ देख लो। देखो, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में चिड़ियाघर का जो है ना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर होता है कि चिड़ियाघर का स्थापना है ना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किए गए। ठीक, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में स्थित है। एक संस्था है IUCN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय IUCN का स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। याद रखना, IUCN का स्थापना 1948 में होता है और मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से लाल सूची जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN। ठीक, देखो, IUCN की लाल सूची में मतलब कि कुछ उसका आयाम है, उसके आधार पर लेता है। जैसे हो गया विलुप्त हो गया, एक वन विलुप्त हो गया, एक अति संकटग्रस्त प्रजाति हो जाता है। इसका एग्जाम्पल पिग्मी हॉर्न, जंगली उल्लू, हिमालय वटेर, गंगा शार्क, पंडिचेरी शार्क, साइबेरियन सारस, गिद्ध, घड़ियाल, भारतीय चीता, सोन चिड़ैया, स्लेटी टिटहरी सब है। एक संकटग्रस्त होता है। देखो, सुनहरा लंगूर जो है ना, सुनहरा लंगूर भारत के असम राज्य एवं भूटान के अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है। सुनहरा लंगूर, ठीक, भारत के असम राज्य एवं भूटान के अर्ध सदाबहार
एवं मिश्रित पर्णपाती वन में करता है। ठीक, वर्तमान में भारत की कुल 995 प्रजातियों लाल सूची में शामिल है। लाल सूची में शामिल भारत की पक्षियों की संख्या 180 है। 995 प्रजाति जो भारत का लाल सूची में शामिल है, इसमें से 180 क्या है, पक्षियों की संख्या है। देखो, डिक्लोफिनेक सोडियम यह एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। डिक्लोफिनेक सोडियम का, ठीक। दरअसल जब इस दवा के उपयोग से के दौरान पशु मर जाता है तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। डिक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक दवा है, दर्द निवारक है, किसान यूज करता है इसका। देखो, वन जीवों एवं वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन होता है। क्या है इसका नाम? साइट्स नाम है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडर्ज्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक ना। द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडर्ज्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक। देखो, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी विलुप्त होने वाला होगा ना, संकटग्रस्त प्रजाति होगा, उसका व्यापार के लिए रोक लगाना है, ठीक है ना। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियां और पौधों की 28,000 जातियां आरक्षित की गई है, ठीक। देखो, ये जो है ना साइट्स, वर्ष 1963 में IUCN के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का मसौदा तैयार हुआ। देखो, 1963 में क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, इसका स्थापना 1948 में होता है और एक बैठक होता है 1963 में, इसी में साइट्स का मसौदा तैयार होता है, ठीक। तो जुलाई 1975 में लागू हुआ साइट्स, जुलाई 1975 में लागू हुआ है और इसका 183 पत्रकार देश है। और साइट्स का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। देखो, साइट्स जो है ना 1963 के IUCN की बैठक के अंतर्गत एक मसौदा तैयार होता है। इसको साइट्स जो है ना 1955 में लागू होता है और उसमें 183 देश है इसके पक्ष में, पक्षकार देश है, ठीक। देखो, अपने भारत के बारे में देखो, भारत विश्व में उन मान्यता प्राप्त अत्यधिक विविधता वाले देश में से एक है जो विश्व में रिकॉर्ड की गई कुल प्रजातियों में से लगभग 7 से 8% का आवास स्थल है। वैश्विक स्तर पर मान्य 34 में से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय, भारत वर्मा, पश्चिमी घाट और सुंटालैंड। हिमालय, भारत वर्मा, पश्चिमी घाट और सुंटालैंड, ये सब है, ठीक ना। देखो, साइट्स के परिशिष्ट में से है ना डलबेरिया, साइट्स का परिशिष्ट सूची 2 है ना, इसमें डलबेरिया सीसो को हटाने का प्रस्ताव किया, शीशम को हटाने का प्रस्ताव किया है। इसका नाम है डलबेरिया सीसो, ठीक, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है और मूल सीमा के बाहर प्राकृतिक रूप से उगने की क्षमता रखता है। अब देखो, जैव विविधता ह्रास का कारण क्या सब हो जाएगा? मान लो कि प्राकृतिक आवासों का ह्रास कर देंगे, यही सब है, 8-9 कारण है। अब देखो, एक होता है प्रोसोपिल जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिल जूलीफ्लोरा ये जंगली बबूल का नाम है, ठीक ना। 19वीं सदी में भारत में लाया गया था। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सूखता है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, ठीक। ये जो है ना जंगली बबूल, वहाँ की जैव विविधता कम करेंगे, जहाँ उगाएंगे ना इसको जैव विविधता कम कर देगा। प्रोपिल्स जूलिफेरा, यह मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र का झाड़ी पौधा है। यह पौधा 19वीं शताब्दी में भारत लाया गया। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सूखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है। रामसर सम्मेलन होता है, ठीक। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971
2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस सम्मेलन की नींव पड़ी तथा 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। ठीक, रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर सम्मेलन कहते। देखो 2 फरवरी 1971 में बैठक हुआ और 1975 से काम करना चालू कर दिया। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। अपना भारत का याद रखना, 1975 में क्रियान्वित होता है, 1971 में 2 फरवरी को उसका बैठक होता है। अपना भारत जो है ना 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर कर देता है। 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर कर देता है। भारत का पहला रामसर स्थल ओडिशा में स्थित चिल्का झील है। ठीक ना, भारत का पहला रामसर स्थल ओडिशा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। जून 2025 तक भारत में कुल 91 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देखो हालांकि बिहार में बढ़ा है। ठीक ना, इस डाटा को अपडेट कर लेंगे करंट अफेयर्स में। देखो चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा में है। ये सब तो याद है, देखो जो नहीं याद वो देखो। कंजली पंजाब में है, कंजली झील पंजाब में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। दीपोर बिल असम में है। कंजली झील पंजाब में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, दीपोर बिल असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। व्हाइट कैलिमेरी वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। चंदेरटल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल हिमाचल प्रदेश में, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में 2005 दोनों को मिला था। और देखो रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र में है। नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र में है। रुद्रसागर त्रिपुरा में है और नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र में है। कोसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है। कोसोपुर पंजाब में है। नंदूर मध्य प्रदेश त्रिपुरा में है। कोसोपुर पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी उत्तर प्रदेश। नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा, सरसई, आसान, काबरताल तो बिहार में है। आसान उत्तराखंड में है। देखो इधर नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समम, पार्वती अर्गा और सरसई उत्तर प्रदेश में। फिर से नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा और सरसई उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा, सरसई उत्तर प्रदेश में है। आसन उत्तराखंड में है। काबरताल बिहार में है। लोनार महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। तोस्कर लद्दाख में है। वाधावन आर्द्रभूमि गुजरात में है। वाधावन आर्द्रभूमि गुजरात में है। और थोल झील गुजरात में। वाधावन और थोल झील गुजरात में है। भिड़ियावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। भिड़ियावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। बखीरा भी उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया गुजरात में है। किरीकिली तमिलनाडु। किरीकिली पलिक्कर और पीचवरम तमिलनाडु में। किरीकिली, पिलिक्कर और पीचवरम तमिलनाडु में। किरीकिली, पिलिक्कर, पीचवरम तमिलनाडु में है। पाला मिजोरम में है। पाला मिजोरम में है। साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश में है। याद रखना, साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश में है। एक याद रखना, कुंथलकुलम मन्नार की खाड़ी। कुंथलकुलम, उदयामार्थपुरम, कुंथलकुलम, उदयामार्थपुरम, वेदांतथंगली, वेलोड,
बेबनूर, कुंथलकुलम, उदयमार्थपुरम, रणथंगली, वेल्लोर, बेबनूर तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी तो तमिलनाडु में है ही। सतकोसिया गोर्ज ओडिशा में है, सतकोसिया गोर्ज ओडिशा में है, सतकोसिया गोर्ज ओडिशा में है। नंदा झील गोवा में है, नंदा झील गोवा में है। रंगनाथिथु सिरसपुर, रंगनाथिथु कर्नाटक में है, सिरपुर मध्य प्रदेश में है। रंगनाथिथु कर्नाटक में है, सिरपुर मध्य प्रदेश में है। टम्पारा ओडिशा में है, हीराकुंड ओडिशा में है। अनसुपा भी ओडिशा में है, टम्पारा, हीराकुंड, अनसुपा ओडिशा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। चित्रागुड्डी तमिलनाडु में, चित्रागुड्डी सुचिचंद्रम तमिलनाडु में है, चित्रागुड्डी सुचिचंद्रम तमिलनाडु में है। वडुवुर तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम तमिलनाडु में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। हैगम सालबुग जम्मू कश्मीर में है, हैगम और सालबुग जम्मू कश्मीर में, हैगम और सालबुग जम्मू कश्मीर में है। कराईवेट्टी और लॉन्गवुड सोला तमिलनाडु में है, कराईवेट्टी और लॉन्गवुड सोला तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक में है। अधनासनी कर्नाटक में, अंक और अधनासनी कर्नाटक में है। मगधी कर्नाटक में है, अंक अधनासनी मगधी कर्नाटक में। अंक अधनासनी मगधी कर्नाटक में है। नागी तो बिहार में, नकटी भी बिहार में है। नंजना नारायण तमिलनाडु में है। काजू वैली तमिलनाडु में है। नंजना नारायण और काजू वैली तमिलनाडु में। तवा मध्य प्रदेश में है। सक्करकोटई तमिलनाडु में है। थेरथंगल तमिलनाडु में है। खोचियोरोपलारी सिक्किम में है। खोचियोपालड़ी वेटलैंड सिक्किम में, खोचियोपालड़ी वेटलैंड सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड में है। खिच्चन राजस्थान में, मेनार राजस्थान में। मेनार जो है ना भारत का सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। देखो भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। मतलब आर्द्रभूमियों के मामले में जो है ना सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखो 2022 का जो है ना विश्व आर्द्रभूमि का थीम क्या था? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। ठीक, भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.63% है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वेबनाड कोल केरल का है और सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात का है। ठीक, देखो भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वेबनाड कोल केरल में है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल 13.3 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद देखो सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, और मेनार जो था ना सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल था। ये रामसर स्थल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। 16 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक, देखो आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण फिल्टर है। ये अवसाद को ट्रैप करती है, प्रदूषकों को हटाती है और जल को शुद्ध करती है। आर्द्रभूमियाँ अपरदन को भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न अधिनियम एवं करार। देखो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम
11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। प्राधिकरण हुआ है 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत 1991-92 में हुआ। भारत में हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ हुआ। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। ठीक, भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत 1991-92 से होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में हुई और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ हुआ। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। फ्लाइंग बॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट की संज्ञा दी गई है, चमगादड़ों की एक प्रजाति है। देखो, फ्लाइंग बॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गु जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट की संज्ञा दी गई है, चमगादड़ों की एक प्रजाति है। टम्बलाकोक डोडो वृक्ष है ना, टम्बलाकोक डोडो वृक्ष नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इसका फल खाने वाला डोडो पक्षी जो मॉरिशस था गायब हो गया है। ठीक ना। टम्बलाकोक डोडो वृक्ष है। टम्बलाकोक नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इसका फल खाने वाला डोडो पक्षी मॉरिशस से गायब हो गया था। डुंगोंग नामक समुद्री जीव है जो कि विलोपन की कगार पर है, एक स्तनधारी है। सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुरू एवं टेपिर हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं ड्यूगोंग डॉल्फिन व्हेल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग डॉल्फिन व्हेल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि समान रूप से फलताए पाए जाते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंक स्माइल और हॉल्टसवर्थ ने खोजा था। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंक स्माइल और हॉल्टसवर्थ ने खोजा था। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मिर्ग के लिए प्रसिद्ध है। केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान सयान हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगी के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे केट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे केट बियर के नाम से भी जाना जाता है। WWF के सहयोग से 1986 में लाल पांडा परियोजना की शुरू की गई थी। देखो, लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे केट बियर के नाम से भी जाना जाता है। WWF के सहयोग से 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई। देखो, मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। अच्छा, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण हैदराबाद में है। मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है, इस बात को याद रखना। मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन संबंध प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है।